हेलो एवरीवन। अभी ना थक के मैं लेट गई थी और अभी उठी हूँ। दिन भर बहुत सारा काम हो गया था। सक्षम चीज़ अभी सोए पड़े थे, अभी उठे हैं। कुछ कपड़े रखे हैं प्रेस के, जो प्रेस वाले भैया दे गए, उनको अलमारी में लगाना है। ये हैं दादाजी के यानी पापा जी के कपड़े। तो पापा के कपड़े हमेशा मैं प्रेस करके सेफ में लगा देती हूँ जब आते हैं, जब वो अपने यूज़ कर लेते हैं। ये लोअर है। और आज मॉर्निंग में किचन की डीप क्लीनिंग की थी, तो बर्तन यहाँ पे रख दिए थे। इनको अब जगह पे ठिकाने पे लगा देती हूँ। अच्छे नहीं लग रहे हैं, फैले हुए हैं ना, तो जल्दी जल्दी लगा देती हूँ। अच्छा, घर के छोटे मोटे ये फैलम फैलाई के काम जिनको समेटना होता है, उनमें कितनी भागम भाग होती है। मतलब पैर तो चलते ही रहते हैं और इसीलिए पैरों में पेन आ जाता है। तो जल्दी जल्दी बस इनको हटा के लाऊंगी। घर बड़ा डिस्टर्ब सा हो रहा है। जिस दिन बच्चे घर होते हैं ना, मैंने नोटिस किया उस दिन घर बहुत ज़्यादा फैलता है। और अभी ये नेक्स्ट मॉर्निंग का वीडियो है। मैं यहाँ पर बना रही हूँ सूजी और दही से मिला के उत्पम। और इसमें मैंने सब्जियां डाली हैं, जैसे शिमला मिर्च, प्याज, हरी मिर्च। और ये हस्बैंड के लिए बना रही हूँ क्योंकि मैं फ्रेंड्स मॉर्निंग का टाइम है। हस्बैंड चले गए अपने काम पे और मैंने उनको बना के दिया उत्पम, क्योंकि रोटी की उन्होंने छोड़ कर रखी है। रोटी बिल्कुल बंद कर रखी है। और यहाँ पे मैंने अभी बर्तन क्लीन किए और इधर कुछ दही जमी हुई रखी है, तो मैं सोची कड़ी बना लेती हूँ, है ना। सोच तो रही हूँ, अभी देखती हूँ क्या करती हूँ। और आज ना पूरा दिन बहुत बिजी जाने वाला है। और मुझे कई सारे बहुत ज़रूरी काम है और अच्छे अच्छे काम है सारे। एक जगह जाना है, वहाँ पे बर्थडे पार्टी है और वो किसी बच्चों के साथ की नहीं। जैसे आपने नोटिस किया, नोटिस नहीं मतलब मैंने आप लोगों को दिखाया था वीडियोस में, जो विंटर्स में हम कई लोगों के बर्थडे थे जो हम गली में रहते हैं, तो उनमें से एक भाभी जी की आज बर्थडे पार्टी है, तो वहाँ जाना है। तो देखते हैं कैसे कैसे रहता है इवनिंग में। और बर्थडे में जाना है तो उससे पहले उनके लिए कुछ लाना भी होगा। और मुझे आज बच्चों को स्कूल से लेने भी जाना है, तो 2-3 काम जरूरी है। अच्छा, स्कूल जाना जाओ ना लेने, तो आधे घंटे पहले निकलना पड़ता है। और फिर ऑटो लेती हूँ मैं यहाँ से, क्योंकि गाड़ी हस्बैंड ले जाते हैं। फिर ऑटो लेके स्कूल जाती हूँ, फिर बच्चों को लेके वापस। तो थोड़ा सा ऐसे होता है। अच्छा, बच्चों की स्कूल की बस भी है, लेकिन मैंने भी लगवाई नहीं थी। अब तो छुट्टियाँ पड़ने वाली हैं, तो क्यों पैसे वेस्ट करने, हैं ना। तो बस ऐसे ऐसे है। तो काफ़ी बिजी रहने वाली हूँ। 2-3 काम है। शाम का टाइम वहाँ जाएगा और उसी के हिसाब से ट्यूशन के बच्चों का टाइम मेरे को देखना पड़ेगा। इधर कपड़े वॉश हो गए हैं, इनको मैं स्टैंड पे डालूंगी। और कल मैंने काफ़ी सारे काम फिनिश किए थे, आप लोगों को दिखाया था श्रीजा के बर्थडे से रिलेटेड। तो ये सोफ़ा कवर वगैरह सब वॉश करें, तो मैं सोची उनको रात को डालती हूँ ना। और आज मुझे अपने मंदिर की भी क्लीनिंग करनी है, नहाने के बाद करूँगी। और ये जो मालाएं वगैरह हैं, मंदिर क्लीन किया था, कपड़े ऐसे रखे, वॉश नहीं हुए उस दिन से, तो अब धोऊंगी। कड़ी पकने में टाइम लगती है, तो मैं सोची कपड़े भी बाद में डालती हूँ। स्टैंड पे बड़े कड़ी पकने रख देती हूँ। कड़ी के लिए बेसन बहुत थोड़ा सा है, देखती हूँ इसमें बनती भी है। यहाँ पे जल्दी जल्दी मैंने अपनी कड़ी फ्राई कर दी है। इतना मैं कपड़े डालूंगी इतना बॉईल हो जाएगी। सिम कर देते हैं गैस, नहीं तो गैस ही गंदी हो जाएगी। आप जल्दी जल्दी वो काम करो और वो उल्टा फैल जाता है ना, ऐसा होता है ना। कई बार मेरे साथ भी ऐसा होता है। तो बस कपड़ों को डाल देते हैं स्टैंड पे। और एक बात नोटिस किया आपने कि पिछली बार जब मैं बच्चों को स्कूल से लेने गई थी, उस दिन भी मैंने कड़ी बनाई थी। मुझे याद आया कड़ी फ्राई करते करते कि उस दिन मैं कड़ी फ्राई करके राइस भिगो के रख के गई थी। उनके आने पे गर्मा गर्म सीटी लगा दी थी। और जब मैं वापसी में आ रही थी, तो श्रीजा सक्षम का एक फ्रेंड है, उसकी मम्मी उसको ना लेने आती हैं, छोड़ने आती हैं। तो उन्होंने मुझे अपनी गाड़ी से छोड़ दिया था और वो बहुत इंसिस्ट कर रही थी कि घर पे आओ, कभी आओ। उन्होंने मुझे इतनी बार बोला है कि घर पे आना, लेकिन मेरा जाना ही नहीं होता। तो वो हर बार मिलती हैं, तो मुझे उनको देख के बहुत हंसी आती है। मैंने कहा आप फिर से यही बोलोगे? कह रहे हाँ, मैं हर बार बोलती हूँ और आप आते नहीं हो। तो बस क्या बोलूँ, कितनी बिजी लाइफ है, बिल्कुल नहीं टाइम मिलता कहीं जाने के लिए। तो मैं कड़ी फ्राई करके चली गई थी। इतना मैं नहाई और सब कुछ काम किया, इतना नहा के आई, इतना कड़ी कड़ के बिल्कुल बढ़िया हो गई है। तो मैंने गैस को बंद कर दिया है। और मैं सोचूँ यार कि बच्चों को लेने भी जाना है मुझे, और थोड़ा सा कुछ गिफ्ट वगैरह भी लेने जाना है उनके लिए। तो मैं सोचूँगा बच्चों को लेने जाने से थोड़ी देर पहले निकल जाती हूँ ना, और गिफ्ट लेके पैक करा के और तब वापस आ जाऊँगी। 2 बार कौन जाए, गर्मी इतनी हो रही है बाहर, है ना। और बालों में मैंने शैम्पू किया, उससे पहले ऑयलिंग की थी। अच्छा, एक बात मैंने नोटिस की है फ्रेंड्स, अगर आप बालों को शैम्पू करो ना, तो ऑयलिंग करके ही शैम्पू करो, नहीं तो बाल ना आपके इतने शाइन नहीं करते, इतने सुंदर नहीं दिखते, है ना। तो बालों को हमेशा ना रिफ्लेक्शन आ रहा है, ऑयलिंग करके ही शैम्पू करना चाहिए। बालों में एक अलग ही सॉफ्टनेस सी और शाइनिंग सी रहती है ना। और पिछले कुछ टाइम से, तो जब से ये प्रॉब्लम्स मेरी लाइफ में चल रही थी, मतलब मेरे बालों में तेल तक भी नहीं लगता था। और अभी मैंने मतलब लगता था, मैं आपको दिखाती थी, लेकिन मतलब वो जो रेगुलर केयर होती है ना, वो नहीं होती थी। अभी श्रीजा को भी मैंने रेगुलर ऑयलिंग करना शुरू किया है, तो उसके बाल काफ़ी ठीक हो रहे हैं। नहीं तो बाल बड़े ड्राई से और अजीब से हो गए थे उसके। तो अभी मेरे बाल मैं थोड़ा सा सुखा लेती हूँ, और इसीलिए मैंने कटिंग कराई थी ये ना। जैसे कहीं जा रही हूँ किसी की बर्थडे पार्टी में, या कहीं आसपास में एकदम से जाना पड़ जाता है, तो फिर समझ नहीं आता, फिर वो चिप्पू से ही चोटी बनाते रहो, है ना। तो अभी इसको थोड़ा सा स्ट्रेट करके खोल लो, अच्छे लगते हैं। वैसे तो लॉन्ग हेयर भी अच्छे लगते हैं, लेकिन मेरे बाल नीचे से थोड़ा सा मतलब अच्छे से नहीं हो रहे थे। कटिंग करके एक स्टाइल सा आ जाता है बालों में, है ना।
थोड़ा सा अपने आप को भी चेंज करते रहना चाहिए, थोड़ा अच्छा बन के रहना चाहिए, है ना। और अभी बस मैं सोचूं मंदिर इवनिंग में ही क्लीन करूँगी। कभी कभी हम कामों को करते हैं, कामों को करते करते आलस आ जाता है, इतने सारे काम एक साथ। और कभी कभी मैं सोचती हूँ कि मतलब जब इतने सारे काम एक साथ मैनेज करते हैं तो कोई हो ना, उससे बात करते करते और मतलब ये सब करते करते कर लो। मैंने खुशी को कहा था तू आ जाइयो पहले गौरी के बर्थडे पे, लेकिन उसके एग्जामिनेशन चल रहे हैं तो उसका पता नहीं आएगी या नहीं आएगी। देखते हैं कौन आता है घर से कौन नहीं आता, है ना। श्रीजा के बर्थडे पर जो भी रहेगा अच्छा रहेगा। वैसे श्रीजा के बर्थडे पे बच्चों को ही बुलाती हूँ ज़्यादा, गली के, है ना। और बस अकेले जितना मैनेज हो पाता है उतना करती हूँ, ऐसा रहता है। मुझे लगता है ना रेंट के मकान पे जब आप रहते हो ना तो आपके ना चीज़ें कभी मैनेज नहीं हो पाती। मेरी कुछ चीज़ें ना आज तक, देखो शादी को इतने साल हो गए, आज तक भी मैनेज नहीं हो पाई। जैसे मेरे कपड़ों का ढंग कभी नहीं बैठता। मेरे को कहीं जाना होता है उससे पहले मैं सारे कपड़े ढूंढती रहती हूँ कौन सा कपड़ा कहाँ रख रखा है। तो मेरे पास जो कपड़े रखने का मतलब कपड़ों को मैनेज करने की जगह या फिर क्या कहूँ स्टोरेज की चीज़ें बहुत कम है। एक सेफ है, उसी के सेफ के आधे पार्टीशन में मेरा ड्रेसिंग टाइप कुछ बना हुआ है, लेकिन वो इतनी छोटी है कि उसमें सबके कपड़े नहीं आते। मैंने श्रीजा सेक्शन के लिए एक वो मंगाया हुआ था, मतलब जो मैंने अभी इसमें लगा रखा है अपनी किचन में, तो उसका क्लॉथ ख़राब हो गया था तो वो काफ़ी यूज़फुल था। तो मैं सोचूँ एक ऐसा ही फिर से मंगवाऊँगी। ये ना जो बच्चों की अलमारी सी के लिए आता है, तो ये इसके ऊपर पहले कपड़ा लगा हुआ था रेड से कलर का, तो इससे थोड़ा सा इजी हो जाता था, उनके कपड़े प्रेस करके मैं उस पर लगा देती थी। और अभी मेरे को ना इसके अंदर ही रखने पड़ रहे हैं, तो जब भी मैं निकालती हूँ मेरे फिर कपड़े सारे डिस्टर्ब हो जाते हैं ना। मेरे साथ से ये बड़ी प्रॉब्लम रहती है। मैं कभी कभी सोचती हूँ यार मेरी शादी को इतने साल हो गए लेकिन मेरी लाइफ अभी तक भी ऐसे ही डिस्टर्ब सी उलझी सी चलती रहती है ना। पता नहीं कब भगवान जी अपने घर में सेट करवाएंगे, कब मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। ये वाली जो प्रॉब्लम के बारे में बात कर रही हूँ ना, जो लोग रेंट पे रहते हैं वो समझ सकते हैं इस प्रॉब्लम को। दूसरे लोगों को तो ये लगता है कि बहुत ऐशो आराम से तो रह रहे हैं, सब कुछ बढ़िया तो है, लेकिन कुछ चीज़ों की कमी ना खलती है। जो इंसान अपने घर में एकदम सेट सारी चीज़ें है ना, मतलब आप नोटिस करो, आप खुद के घर में रहते हो तो आपकी ना एक परफेक्ट अलमारी होती है, उसमें आपकी चीज़ें जमी हुई होती हैं, आपकी किचन में सब चीज़ें सेट होती हैं। मेरे लिए ये सारी चीज़ें बड़ी प्रॉब्लम वाली होती हैं। और मेरी तरह बहुत सारी लेडीज ऐसी होंगी, है ना। तो इस बैग को खोलती हूँ और इवनिंग में पहनने के लिए कुछ निकालती हूँ। क्या पहन के जाऊँगी मैं, ऐसे पैकेट में करके मुझे रखने पड़ते हैं। अपने नए ड्रेसेस जब जाती हूँ तब निकालने पड़ते हैं उनको। और यहाँ पे श्रीजा की नई ड्रेस रखी है बर्थडे वाली, लेकिन अभी नहीं दिखाऊंगी, बर्थडे पे सरप्राइज कैसे रहेगा, है ना। पर निकाली थी तो श्रीजा के बर्थडे के लास्ट ईयर के कर्टेन मुझे मिले जो कि थोड़े से उलझ गए थे, और मैंने इनको ऐसे ही रख दिया था कि कहीं को ना थोड़ा थोड़ा ऐसे ही मैनेज करके रख दूँगी। इनका कलर बड़ा सुंदर था, उठा के रख दिए थे, तो सोची उसको डेकोरेशन में कहीं ना कहीं तो यूज़ कर ही लूँगी, है ना। तो रीयूज़ करने में ना हम लोग एक्सपर्ट होती हैं। तो देखती हूँ कहीं कहीं इसको कट करके, मैं थोड़े आइडियाज़ ढूंढ रही थी इसके, क्योंकि देखने में ये बहुत सुंदर था, इसकी वजह से ना डेकोरेशन बहुत सुंदर लगी थी और ये बहुत अच्छी क्वालिटी का था। अमेज़ॉन से बर्थडे डेकोरेशन मंगाती हूँ ना, तो मैं नोटिस करती हूँ जो मार्केट में हमें मेनली वैसी दुकानों पे मिलते हैं ना, जैसे दुकानें होती हैं उनसे ज़्यादा बेटर क्वालिटी के आ जाते हैं अमेज़ॉन से। अगर आप ऑर्डर करो ना तो बहुत सुंदर आते हैं ये चीज़ें। उठा के रखती हूँ बर्थडे की किट के पास में, यहाँ पे मैंने बर्थडे की किट रख रखी है ना जो कल मंगाई थी, क्योंकि इसका कहीं ना कहीं यूज़ कर लूँगी ना। वो मैंने यहाँ पे रखी हुई है, ये कल मंगाई थी ना, आपको दिखाई थी। और मेरी ज़िंदगी की तरह ना मेरे कपड़े भी हमेशा उलझे रहते हैं, कभी नहीं टाइम पे मिलते। तो बस मैं यही सोची हूँ मैंने कौन सा सूट कहाँ पे रख रखा है, तो इन सबको पैकेट को खोल के देखूँगी तो 2-3 जोड़ी ड्रेस निकाल रही हूँ मैं, देखती हूँ कौन सी पहन के जाऊँगी शाम को। और इस बार ना किसी भी तरह अपने कपड़ों के लिए ज़रूर मैनेज करूँगी, है ना। मैं एक बार देख रही थी वास्तु में लिखा हुआ था कि अपने कपड़ों को बहुत मैनेज करके रखना चाहिए, जिससे कि मतलब उसका असर आपके ना उस पर भी पड़ता है, क्या कहते हैं उसको, मतलब ऐसा कुछ पढ़ रही थी। मेरे को ज़्यादा नॉलेज नहीं है इन चीज़ों के बारे में, पंडितों के और इनके, आपने देखा भी होगा मैं पूजा पाठ करती रहती हूँ, लेकिन मेरे को ना कभी मैं इन चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहती। तो ऐसा कुछ होता है कि आप लोग कमेंट करके बताना। तो ये 2-3 जोड़ी सूट निकाल रही हूँ, तो अधिकतर अभी पिछले टाइम पे मैंने मैनेज किए तो थे, जिसका दुपट्टा उसका ही वो सब रखा था। और पता अभी तो कुछ दिन पहले मैं मार्केट जा रही थी हस्बैंड के साथ में, श्रीजा सक्षम के शॉर्ट्स वगैरह ख़रीद के लाई थी। मैं गई थी सदर, तो बच्चे स्कूल गए हुए थे तब, तो हस्बैंड ने कहा चलो अब चलते हैं, बच्चों के साथ में बहुत टाइम लग जाता है। तो उस दिन पता मेरे एक सूट का मैं दुपट्टा ढूंढती रही, रेडी हो गई, वो सूट का दुपट्टा ही नहीं मिल के दिया, फिर बिना दुपट्टे के ही चली गई। मतलब कुर्ती टाइप था, उस पर दुपट्टे की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। और मैं तब उस दिन सोच रही कि यार कहीं कहीं जल्दी जाना पड़े। वैसे कुछ सूट तो मैं प्रेस करके अपनी अलमारी में सेट रखती हूँ, लेकिन थोड़े से जैसे
अभी जैसे किसी के बर्थडे में जा रहे हैं, मतलब रेगुलर बेसिस के अलग होते हैं, आप लोग समझते ही हो, पार्टी वियर अलग होते हैं, छोटे मोटे फंक्शन के अलग होते हैं। मैंने 3 ड्रेसेस निकाली हैं जो मुझे सामने भी ली हैं क्योंकि मुझे लेट हो रही है। मेरे बर्थडे पे मैंने खरीदी थी, मेरे बर्थडे पे पहनी थी, ये दीपावली पे पहनी थी मैंने, और ये पता नहीं किस चीज़ पर ली थी, लेकिन ये भी सुंदर है, ब्लू कलर की कुर्ती है। तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि इन तीनों में से कौन सी पहनूँ मैं। ये आपने कई बार देखी है, इसके साथ में ये चौड़ा वाला प्लाजो है और इस पे यहाँ पे गोटा पट्टी वर्क है, काफ़ी सुंदर लगता है पहनने के बाद में। और यहाँ पे मेरा ये वाला ड्रेस है और ये है। इनमें से क्या पहनूं यार, समझ नहीं आ रहा मुझको। चाहती हूँ ना, मेरे को ये बड़ा कंफ्यूजन होता है कि मैं क्या पहनूं। काश मेरे साथ में कोई और भी होता जो मुझे सजेस्ट कर दिया करता कि तुम ये पहन लो। श्रीजा को ये बातें भी समझ नहीं आती, वो अपनी मस्ती में मस्त रहती है, छोटी रहती है। तो आप लोग, क्योंकि जब तक ये ब्लॉग जाएगा ना उसके बाद ही जाना है मेरे को, तो प्लीज़ आप लोग सजेस्ट करना कि इन तीनों ड्रेसेस में से मुझे कौन सी ड्रेस पहननी चाहिए, है ना। अपनी नेबर की बर्थडे पार्टी में जाना है, तो समझ नहीं आ रहा क्या पहनूँ। तो मैं ब्लॉग शेयर कर रही थी तो मैं सोचा ये भी शेयर कर लेती हूँ आपसे, है ना। और ये देखने में थोड़ी हैवी है लेकिन बहुत लाइट वेट है। देखो बच्चों ने क्या कर रखा है इधर। और आजकल ड्रेसेस का ये फायदा बड़ा होता है कि देखने में वो हैवी होती है लेकिन लाइट वेट होती है, तो पहनना थोड़ा सा इजी हो जाता है ना। और इस टाइम पे सबसे अच्छी प्लस पॉइंट की बात ये है, जैसे अभी मई चल रहा है, 13 मई को तो श्रीजा का बर्थडे है, जैसे अभी मई चल रहा है ना, मिडल ऑफ मई, तो मई में भी इस बार इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं हुई, मौसम ठीक चल रहा है, तो हम लोग कुछ भी ड्रेसेस अभी पहन सकते हैं। लेकिन 8-10 दिन में आने वाले टाइम में और ज़्यादा गर्मी बढ़ जाएगी, तो इवनिंग में मौसम अच्छा हो जाएगा काफ़ी, तो इतना अभी सोचना नहीं पड़ेगा कि और ज़्यादा लाइट कलर पहनो या क्या पहनो। तो इस बात का फ़ायदा उठा सकते हैं ना। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताना कि मुझे क्या पहन के जाना चाहिए, है ना। और बस ये यार कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या पहनूं क्या नहीं पहनूं। मेरा हमेशा यही कंफ्यूजन रहता है। हस्बैंड से पहनो तो वो कहते हैं कोई सा ही पहन लो, सारे एक सही तो है, क्या फ़र्क पड़ता है। तो वो ऐसे बोलता है कि जो तुम्हारी मर्जी, मतलब उनको कोई इंटरेस्ट नहीं रहता। अच्छा, जब मैं शॉपिंग करने जाती हूँ या अपने लिए कोई कपड़े वगैरह खरीदती हूँ, तब मैं हस्बैंड से पूछती हूँ कि क्या क्या अच्छा लग रहा है, तो उनको तब भी समझ में नहीं आता। तो मैं कभी बड़ी गुस्सा होती हूँ कि क्या यार आप कभी कुछ बताते नहीं हो सही से। तो कहते हैं ले लो अपने आप, तुम्हारी मर्जी, जो तुम्हें अच्छा लग रहा है तो वो तो ठीक है ले लो, लेकिन कभी कभी अच्छा लगता है कोई सजेस्ट करे ये अच्छा लग रहा है तुम्हारे पर, ये ले लो। और कभी कभी ना जब मैं अपने लिए कुछ कपड़े लेके आती हूँ तो फूली हुई आती हूँ गुस्से में कि किसी ने मुझे सही से बताया नहीं। जैसे मैं मतलब ये वाली बात का मजा पता है तब आता था जब मेरी दीदी थी, खुशी की मम्मा, तो हम सिस्टर्स को ना दोनों को आपस में बड़ा रहता था, अरे तू ये वाला कलर ले ले, तेरे ऊपर ये अच्छा लग रहा है ना। मैं उनको कहती थी आपके ऊपर दीदी ये अच्छा लग रहा है। तो वो वाला प्यार और वो वाली जो फीलिंग होती है वो शायद सिस्टर्स के अंदर ही होती है, जो आपको सजेस्ट करती हैं। और मेरी जो 2 बड़ी दीदी और हैं वो दिल्ली में है, तो उनसे तो इतना कोई मतलब होती है, बात होती है। कल दीदी की और मेरी काफ़ी बात हुई थी, लेकिन मतलब हम दोनों जैसे खुशी की मम्मा और मैं, तो हम दोनों तो बहुत ज़्यादा क्लोज थे, एक ही घर में थे, बच्चों के बर्थडे पे आना जाना, बहुत सारी चीज़ें रहती थी। तो हमेशा मैं उन चीज़ों को मिस करती हूँ। और पता है जब आप कुछ करते हो ना, चाहे छोटा बड़ा कोई त्यौहार या फिर कुछ भी, बच्चों का बर्थडे, तब बहुत याद आती है, तब मैं बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ, बहुत ज़्यादा। और कभी कभी सोचती हूँ कि चलो मैं मिस करती हूँ, लेकिन दुनिया से इंसान कहाँ चला जाता है, वो तो बिल्कुल ख़त्म ही हो जाता है। वो तो ना कुछ मिस कर सकता है ना, ना वो कुछ मिस करती होगी, तो पता नहीं कहीं चली गई होगी किसी और ही दुनिया में, है ना। तो इन बातों को ज़्यादा सोचती नहीं हूँ, फिर मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल और परेशान हो जाती हूँ। और मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ दोस्तों, क्योंकि मुझे बच्चों को स्कूल से लेने जाना है, बहुत लेट हो जाएगा। और आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में मिलती हूँ, दिखाती हूँ आपको क्या गिफ्ट लेके आई हूँ और कौन सी ड्रेस पहनती हूँ। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, है ना दोस्तों। चलिए बाय बाय, लव यू ऑल।